अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम की कम नॉलेज की वजह से या बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता होती हैं, तो कई ऐसे सवालात हमारे सामने आते हैं कि हम उनका जवाब नहीं दे पाते। कभी ये सवालात शैतानी वसवसों से हमारे खुद के जहन में आते हैं, और कभी कभी नॉन मुस्लिम्स हमसे इस तरह के सवाल कर लेते हैं। बट थैंक्स टू उलमा, जिन्होंने इस पर रिसर्च करके हमें इसके बारे में बताया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको इस काबिल समझा कि उन चीज़ों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इल्म दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा शुक्र एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ऐसा दीन दिया जिसमें कोई भी कमी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा दीन दिया जो बरहक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन अक्सर हमारे ख्याल में आता है, या हमसे लोग पूछते हैं कि मुसलमान लोग बेरहमी से जानवरों को कैसे खा लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये नॉनवेज मुसलमान, सिर्फ मुसलमान नहीं खाते हैं। दुनिया में हर जगह नॉनवेज खाया जाता है। बस हम किसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस के साथ नहीं रहते हैं कि कुछ दिन छोड़ के हम इस दिन खा सकते हैं, उस दिन छोड़ के इस दिन खा सकते हैं। हम लोग इसलिए भी खाते हैं कि हमारे अल्लाह ताला ने हर पाक गोश्त हमारे लिए हलाल किया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई भी चीज़ हमारे ऊपर हराम हलाल कोई ना कोई वजह से करते हैं। अगर कुछ चीज़ें हमारे साथ हमारे लिए हलाल की गई हैं, दैट मीन्स उसमें हमारा फ़ायदा है। और अगर कुछ चीज़ें हमारे लिए हराम की गई हैं, तो वो हमारे अपने नुकसान को से बचाने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए गोश्त को हलाल किया है, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गोश्त को हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं किया है। एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि गोश्त नहीं खाएंगे तो क्या हम मुसलमान नहीं होंगे। ऑब्वियसली मुस्लिम में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्योर वेजिटेरियन हैं, तो गोश्त नहीं खाना कोई गुनाह नहीं है। गोश्त नहीं खाने से आपके ईमान में कोई कमी नहीं आएगी। गोश्त नहीं खाने से ऐसा नहीं है कि आपके मुस्लिम होने में कोई शक है। तो गोश्त खाना या ना खाना आपकी अपनी चॉइस है, बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर पाक गोश्त हमारे लिए हलाल किया है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें इतने तरह के अमीनो एसिड्स लिखे हैं जो हमको दाल और सब्ज़ी से नहीं मिल सकते। अब यहाँ पर आता है कि आप बेरहमी से किसी को मारते हैं और फिर उसका गोश्त खा लेते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा एक उलमा ने जवाब दिया है, विच आई वॉन्ट टू शेयर इट विद यू, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ में जान रखी है। लोग कहते हैं कि हम गोश्त खाते, आप गोश्त खाते हैं और हम साग सब्जी खाते हैं, तो साग सब्जी में भी जान होती है। साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया है कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, और हमसे ज़्यादा उनके अंदर जानवरों से ज़्यादा उनके अंदर सलाहियत होती है, जान होती है, क्योंकि दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि जानवर तो ऐसे ही किसी दूसरे जानवर को मार कर या पेड़ पौधे उखाड़ कर खा के अपना पेट भरते हैं, जबकि जानवर तो प्लांट्स तो बहुत मेहनती होते हैं। वो बेचारे अपना खाना खुद बनाते हैं, और वो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, यानी कि हमें बहुत सारे फ़ायदे भी देते हैं। और उसके बावजूद अगर आप साग सब्जी खाते हैं, तो यू कैन थिंक कि पेड़ पौधे खाने वाला ज़्यादा क्रूएल हुआ कि नॉनवेज खाने वाला ज़्यादा क्रूएल हुआ। उसके बाद कई लोगों ने ये तर्क दिया कि नॉनवेज में जो हम लोग खाते हैं, जानवरों के अंदर एहसास ज़्यादा होते हैं, उनके सेंस ऑर्गन ज़्यादा जो है एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो बेचारे दर्द से चिल्ला लेते हैं, करहा लेते हैं, उनको एहसास ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ हलाल, अगर आप साइंटिफिकली रिसर्च करेंगे तो जो हलाल करने की जो प्रोसेस इस्लाम में बताई गई है, उसके थ्रू जानवरों को दर्द का एहसास नहीं होता, और वो जो हाथ पैर अपने छटपटाते हैं, वो उनका जो भी बॉडी से खून का दौरान कम होता है, इसलिए से हाथ पैर छटपटाते हैं, मगर उनको कोई दर्द नहीं होता। और इसकी बहुत सारे प्रूफ्स रिसर्च में हैं। उसके बाद अगर आप जानवरों को तोड़कर काट कर खाते हैं, जो आपको इतना फ़ायदा दे रहे हैं, जो आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, और ना सिर्फ आप उसको फर्नीचर बनाने के लिए उसका वुड यूज़ करते हैं, बल्कि आप उनके पौधों को उखाड़ उखाड़ के खा लेते हैं, तो अब आप ये सोचिए कौन ज़्यादा क्रूएल हुआ। और उसके बाद अगर कहें कि उनको एहसास कम होते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई दो भाई हैं और उनमें से एक बेचारा गूंगा बहरा है, और किसी शख्स ने आकर गूंगे बहरे वाले आदमी बच्चे को मारा, और तो आप क्या कहेंगे कि ये गूंगा बहरा था इसलिए इसको मारना जायज़ था क्योंकि ये बेचारा बोल नहीं पाएगा, अपना दर्द बयान नहीं कर पाएगा, या जो इंसान बोल सकता है उसको मारना ज़्यादा इजी था, मतलब कम क्रूएल होगा, क्योंकि वो तो चिल्ला भी सकता था, अपने बचाव के लिए बता भी सकता था, और अपनी तकलीफ़ को जज के सामने बता भी सकता है। जबकि वो जो गूंगा बहरा है, तो वो बेचारा बता भी नहीं सकता उसको कितनी तकलीफ़ हुई और उसने क्या क्या दर्द सहा, और वो अपनी अजियत बता भी नहीं सकता। तो किसको मारना ज़्यादा क्रूएल एक्ट है? आप समझ सकते हैं कि जब इसी का एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आप जानवर को मारते हैं तो वो चिल्ला रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, ठीक है, इफ़ इट इज़ इनह्यूमन। तो अगर आप प्लांट्स को मार रहे हैं जो बेचारे एक तरह से
एब नॉर्मल हैं या वो बोल नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, मगर दर्द का एहसास उनको भी होता है। एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन कि जब पेड़ों को तोड़ा जाता है उनको दर्द का एहसास होता है। और कई लोगों को क्या, खुद हम लोग को भी एहसास होता है कि अगर कोई पेड़ को तोड़ देता है तो कहीं ना कहीं आह निकल जाती है, अरे पेड़ को क्यों तोड़ दिया, अरे अभी तो उसमें कली आई थी, अरे उसको क्यों तोड़ दिया। तो पेड़ों को भी एहसास होता है जिस तरह से जानवरों को एहसास होता है। मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक सिस्टम बनाया है और एक चेन चल रही है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नेचुरल रिसोर्सेज को इंसान के कंज्यूम करने के लिए ही बनाया है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे खाने के लिए, हमारे पहनने के लिए, हमारे यूज़ करने के लिए हर चीज़ को बनाया है। अगर आपको जानवरों के मारने पर इतना एतराज़ है तो सबसे पहले तो प्लांट्स को मारने पर एतराज़ होना चाहिए, क्योंकि वो तो पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा अगर हम प्लांट्स को तोड़ तोड़ के खाएंगे, या हम कैसे रेस्पिरेशन करेंगे। उसके बाद प्लांट्स को तो हम लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं, पता नहीं क्या क्या आलतू फालतू होम डेकोर के लिए भी लकड़ी को यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद कुरान में बयान की, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा भी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अशरफुल मखलूक़ात इंसान को बनाया है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज़ इंसान के लिए ही बनाई है और इंसान को खुद की इबादत के लिए बनाया है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए जो कुछ भी हलाल किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिकमत, अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें हैं। और अगर गोश्त नहीं खाना है आपको तो आपके ऊपर कोई भी ऐसा नहीं है, मजबूरन आपको खाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आप गोश्त नहीं खाते तो अच्छी बात है, गोश्त कम महंगा होगा। बाकी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सबको अक़ल और समझ दी है, सो प्लीज़ अपना दिमाग को इस्तेमाल करें और इन छोटी छोटी चीज़ों में, मसलों में घिर के हिंदू मुस्लिम ये सब में मत पड़ें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो दीन दिया है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का बिल्कुल परफेक्ट दीन है, एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।